वेलकम एवरीवन। आज फिर से आ गए हैं न्यू वैकेंसी के साथ जो कि SSC-GD कांस्टेबल पोस्ट के लिए निकली हुई है। इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इस वैकेंसी के सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वहाँ पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की यह वैकेंसी एसएससी की तरफ से कांस्टेबल जीडी पोस्ट के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स और एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और एसएसएफ यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स डिपार्टमेंट के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी में मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है और इसकी जो अभी फिलहाल में लास्ट डेट 30 नवंबर रह गई है। सिचुएशन के हिसाब से इस डेट को और आगे इंक्रीज किया जा सकता है। फिलहाल तो अभी 30 नवंबर ही इसकी जो लास्ट डेट है। और आपका जो इस वैकेंसी का जो सीबीटी एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो वो लगभग जनवरी में आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के केवल मेल कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर 100 रुपये यानी कि 100 रुपये फीस लगने वाली है। और जो SC/ST कैटेगरी वाले हैं, एक्स सर्विसमैन हैं और जो और फीमेल है, फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो इनकी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है। तो इनके लिए जो पोर्टल चार्ज है वो फ्री रखा गया है। तो जो कैंडिडेट SSC-GD वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो उनका इंतजार खत्म हो चुका है। वैकेंसी आपके सामने है। और हाँ, इस बार थोड़ा ध्यान दें, SSC ने इस वैकेंसी के कुछ एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ चेंजमेंट किए हैं तो उनको हम वीडियो के आगे देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बन रहिएगा। और हाँ, जो कैंडिडेट इस वैकेंसी की पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, और जो अभी तैयारी करने स्टार्ट करेंगे तो वो जल्द से जल्द इसकी तैयारी में है वो जुट जाए, क्योंकि टाइम कब निकल जाता है हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। तो एसएससी ने यह वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए टोटल 24,369 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली है। इस वैकेंसी के डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने के लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और आप पेज नंबर 2 पर जा करके देख सकते हो। और इसकी जो एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2023 से कैलकुलेट की जाएगी। आपकी इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करने के लिए आपकी एज कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 26 साल होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज में कुछ छूट दी गई है अलग अलग कैटेगरी में। तो जो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, मेल एंड फीमेल, उनको यहाँ पर एज में 3 साल की छूट दी जाएगी, तो उनके लिए अधिकतम एज 29 साल हो जाएगी। और जो SC/ST कैटेगरी वाले हैं, मेल एंड फीमेल, उनको यहाँ पर एज में 5 साल की छूट मिलेगी, तो इनके लिए यहाँ पर अधिकतम एज 31 साल हो जाएगी। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आपने 10वीं पास कर ली है तो आप इस वैकेंसी में आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो यदि आपका एनसीबी डिपार्टमेंट यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है तो उस कंडीशन में आपको 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। और यदि आपका एनसीबी डिपार्टमेंट को छोड़ करके किसी अदर डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है तो उस कंडीशन में आपको 28,000 से लेकर के 56,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी और साथ में अदर अलाउंस भी मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में देखें यानी कि सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या क्या रहने वाली है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की फर्स्ट स्टेज है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। सेकंड स्टेज है पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपकी रनिंग होगी। थर्ड स्टेज है पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपकी हाइट, चेस्ट, वेट चेक किया जाएगा। फोर्थ स्टेज है मेडिकल टेस्ट। फिफ्थ स्टेज है डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिक्स्थ स्टेज है फाइनल मेरिट लिस्ट। यह मेरिट लिस्ट आपका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम के नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम का पैटर्न देख लें तो इस एग्जाम में आपके सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और यह क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे वो केवल इंग्लिश भाषा में ही रहेंगे, आपको उसका ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं बताया जाएगा।
और इस एग्जाम का जो लेवल है वो आपका 10th स्टैंडर्ड का होने वाला है, यानी कि 10वीं क्लास के लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इस एग्जाम में ध्यान रखने वाली बातें हैं कि इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, यानी कि यदि आप 2 क्वेश्चन गलत कर लेते हो तो वहाँ पर आपका 1 नंबर काट ले जाएगा। तो आप इसका ध्यान रखें, आप तुक्का नहीं लगाना है क्वेश्चन में। यदि आपको आंसर मालूम है तभी उसमें लगाना है, सोच समझ के यानी कि टिक लगाना है। और इसका सिलेबस को देख लें तो जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस 40 मार्क के, यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, इसलिए 20 प्रश्न 40 नंबर के हो रहे हैं। और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस 40 मार्क के, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस 40 मार्क के, हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एक ऑप्शन आएगा जब आप एग्जाम दोगे वहाँ पर कि आप हिंदी के 20 क्वेश्चन करना चाहते हो या फिर आप इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस करना चाहते हो। यदि आप हिंदी चूज करते हो तो आपको हिंदी के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, और यदि आप इंग्लिश चूज करते हो तो आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस करने होंगे। तो हिंदी या फिर इंग्लिश में से किसी एक के 20 क्वेश्चंस 40 मार्क के आने वाले हैं। तो इस पेपर में आपके तो यह पेपर टोटल आपका 160 नंबर का होगा, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस पेपर में केवल आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आपको यदि आपने पहले का जो एसएससी का जो एग्जाम पैटर्न था उसको देखा होगा तो उसके हिसाब से इस बार एसएससी ने पूरा चेंज कर दिया है। आपका यहाँ टाइम कम कर दिया है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कम बढ़ा दी है, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस भी कम कर दिए हैं और लेकिन नंबर ज़्यादा कर दिए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ उसने चेंज कर दिया है। तो आपको इसका लेकिन जो लेवल है वो क्वेश्चंस का वही रहने वाला है। आप जो तैयारी कर रहे थे तो आप भी वही तैयारी करते रहें कंटिन्यू। तो आप सिलेक्शन प्रोसेस की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी में देखें तो इसमें जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है। इसको क्वालिफाई करने के लिए इनको 24 मिनट का समय दिया जाएगा, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होगी। इसको क्वालिफाई करने के लिए 8 मिनट 30 सेकंड का समय इनको दिया जाएगा। और जो लद्दाख रीजन से हैं तो उनको लद्दाख वालों के लिए यहाँ पर जो रनिंग में छूट दी गई है, तो उनको देख लें। तो जो लद्दाख के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 1.6 यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होगी। इसको क्वालिफाई करने के लिए इनको 6 मिनट 30 सेकंड का समय यहाँ पर दिया जाएगा। और जो लद्दाख रीजन की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 800 मीटर की रनिंग होगी। इस रनिंग को क्वालिफाई करने के लिए इनको 4 मिनट का समय मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो रनिंग का हो जाता है। और सिलेक्शन प्रोसेस की जो पीएसटी स्टेज है यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें देख लें तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर, और जो फीमेल है उनकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर हाइट में केवल जो एसटी कैटेगरी वाले हैं उनको यहाँ पर कुछ छूट दी गई है। तो यहाँ पर जो मेल एसटी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट यहाँ पर कम से कम 162.5 सेंटीमीटर, और जो एसटी कैटेगरी जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट यहाँ पर कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद चेस्ट की बात करें तो जो चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो केवल जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए रहता है, फीमेल के लिए चेस्ट का मेजरमेंट नहीं रहता है। तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी चेस्ट बिना फैलाए 80 सेंटीमीटर और फैलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन जरूरी है। और यहाँ पर केवल जो एसटी कैटेगरी वाले हैं तो उनके यहाँ पर चेस्ट में छूट दी गई है। जो एसटी कैटेगरी वाले हैं उनकी जो चेस्ट है बिना फैलाए कम से कम 76 सेंटीमीटर, और फैलाने के बाद में भी इनका भी चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। यदि आपका एक्सपेंशन यानी कि चेस्ट में प्रसार नहीं होता है, फैलाव नहीं आता है 5 सेंटीमीटर का, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि आप रनिंग, हाइट और चेस्ट की जानकारी आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पेज नंबर 14 पे जा करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर की। यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश में एग्जाम सेंटर जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर, सागर, सतना रहने वाले हैं। यदि आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपके राज्य में जो मेन सिटी होती हैं तो वहाँ पर आपका सेंटर होने वाला है। तो आप पीडीएफ में पेज नंबर 9 पर जाकर के आपके स्टेट का एग्जाम सेंटर देख सकते हैं।
तो इस वैकेंसी के जो IMP टॉपिक थे उन सभी को हमने लगभग कवर कर लिया है। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर सीधा फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप इस वैकेंसी की पहले से तैयार कर रहे थे तो अच्छी बात है, या फिर यदि आपने अभी तक इस वैकेंसी के लिए तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप अभी भी तैयारी कर सकते हैं। अभी भी 3 महीने बकाया है। और हाँ, आप एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हम पहले एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद फिजिकल की तैयारी करेंगे, तो यदि आप ठीक से फिजिकली फिट नहीं है तो आपको फिजिकल की तैयारी करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि एग्ज़ाम के जस्ट बाद आपको मुश्किल से 1 महीने या फिर 1.5 महीने का समय दिया जाएगा और उसके बाद आपकी जो फिजिकल की जो डेट है वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। तो इस वैकेंसी के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लें। और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें, फिर उसके बाद ही फॉर्म फिल कर लें। इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करने के लिए यदि आपका SSC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको वहाँ से यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाएंगे। फिर आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड से वेबसाइट पर लॉगिन होना है। फिर लॉगिन होने के बाद में इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। आई होप आज की यह वीडियो में जो जानकारी दी गई है यह जानकारी आप समझ चुके होंगे। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।